नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से 3 नंबर के कान्हा जी की चोली बनाना बताऊंगी। इसको बनाने के लिए क्रोशिया की जितनी भी बेसिक स्टिचेस यूज़ हुई है वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने एक्रेलिक वूल यार्न यूज़ किया है, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और उसके साथ मैंने 3 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहें। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से ये आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। ये जो हमारा लूप बना है इसके अंदर हुक को डालें और आगे वाला धागा खींच के आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हमें इतना लूज़ रखना है कि इसमें हमारा हुक आसानी से चल सके। अब यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे। चेन क्रोशिया की सबसे बेसिक स्टिच होती है। तो चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। वापस से देख लीजिए, हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। इसी तरीके से टोटल हमें 14 चेन्स बनानी है। अभी हमने 2 चेन्स बनाई हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमारी 14 चेन्स बन गई। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। ये जो हमारे हुक पे लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता। ये हमारी हुक से पहली चेन है। तो हुक से आप 3 चेन्स छोड़ देंगे, 1, 2, 3। और हुक से जो चौथी चेन है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार धागे को लपेटें, उस चौथी चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस चेन से निकाला। अब आपके हुक पे 3 लूप है, ये 1, 2, 3। हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले उसको 2 लूप से निकाला, फिर वापस आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। ये हमारा एक डबल क्रोशे बन गया। हमें यहाँ पे हर चेन में 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन्स छोड़ी है ये भी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। तो पहली वाली चेन के लिए हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हो गए। एक जो हमने डबल क्रोशे बनाया वो, और ये जो हमने 3 चेन्स छोड़ी ये एक डबल क्रोशे हो गया। तो अब हम उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। दूसरा डबल क्रोशे भी उसी चेन में। एक चेन में 2 डबल क्रोशे बनाए, उसके बाद इसी तरीके से अगली चेन में 2 डबल क्रोशे, फिर अगली चेन में 2 डबल क्रोशे, एक, और ये दूसरा डबल क्रोशे भी उसी चेन में। ये हमारे पहली चेन के 2 डबल क्रोशे थे, एक डबल क्रोशे और एक स्टार्टिंग की 3 चेन्स। फिर ये हम दूसरी चेन के 2 डबल क्रोशे, फिर तीसरी चेन के 2 डबल क्रोशे, फिर चौथी चेन की ये 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप हर चेन में 2-2 डबल क्रोशे बना के ये रो कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने हर चेन में 2-2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। राउंड 1 के एंड पे आपकी टोटल 22 स्टिचेस होगी। एक बार आप काउंट कर लेना। हर स्टिच को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक वी की तरह दिखाई देगी, तो आप ऊपर से वीज़ भी काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए इस राउंड के एंड पे एक चेन बनाएं और इस पूरे राउंड को पेज की तरह पलट दें। इस राउंड में हमें हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार यार्न को लपेटें। पहली वाली जो स्टिच है हुक से, उस स्टिच के नीचे हुक को डाला। हुक को पूरी वी के नीचे डालेंगे, पूरी स्टिच के नीचे। हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे ये 3 लूप है, धागे को हम तीनों लूप से निकालेंगे। डबल क्रोशे में क्या करते हैं, हम पहले 2 लूप से निकालते हैं, फिर 2 लूप से निकालते हैं। हाफ डबल क्रोशे में हम तीनों लूप से निकाल देते हैं एक ही बार में। अब अगली वाली स्टिच में
एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, तीनों लूप से धागे को निकाला, उससे अगली स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने शुरू की 3 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाया। अभी चौथी वाली स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने, एक, और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशे भी हम इसी स्टिच में बनाएंगे, 2। तो हमने क्या किया, पहली 3 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाए और ये चौथी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाए। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब अगली 3 स्टिचेस में हम एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, ये एक, उससे अगली स्टिच में एक और उससे अगली स्टिच में भी एक। ये हमारी 3 स्टिचेस में 3 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब चौथी वाली स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। इसी तरीके से हम ये राउंड को कंटिन्यू करेंगे। पहली 3 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे, ये तीसरा, और फिर चौथी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे, एक और ये 2। फिर अगली 3 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे, 2 और ये 3, और फिर चौथी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे, एक और ये दूसरा भी उसी स्टिच में। फिर अगली 3 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे, 2 और ये 3, और फिर चौथी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे, एक, दूसरा भी उसी स्टिच में। अब हमारे पास यहाँ पे 2 स्टिचेस बची है लास्ट की, तो हम उसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। हम क्या कर रहे थे, पहली 3 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे बना रहे थे, तो यहाँ पे इन 2 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनेंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। सेकेंड राउंड के एंड पे आपकी टोटल 27 स्टिचेस होनी चाहिए, एक बार आप काउंट कर लेना। अब तीसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए इस राउंड के एंड पे 3 चेन बनाएं और इस राउंड को पलट दें। ये जो हमारी 3 चेन है ये हमारे एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। तो हुक से जो पहली स्टिच है उसमें हम और कोई डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे, क्योंकि यही वाली 3 चेन्स इसके एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। तो अब हम हुक से दूसरी स्टिच में, इस वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे टोटल 2 डबल क्रोशे हो गए। अभी हमें 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशे और बनाने हैं। ये 3, 4 और ये 5। तो यहाँ हमारे टोटल 5 डबल क्रोशे हो गए, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे नीचे 5 स्टिचेस छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, और जो छठवीं वाली स्टिच है उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे धागा लपेटा, उस छठवीं वाली स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला और फिर 2 लूप से निकाला। अब यहाँ पे हम टोटल 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा पहला हुआ, अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, ये हमारा दूसरा हुआ। इस राउंड में हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बना रहे हैं। उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ पे हमारे 7 डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे 5 चेन्स छोड़ेंगे जैसे हमने इस तरफ छोड़ी है, 1 2 3 4 5।
5 स्टिचेस छोड़ने के बाद 6वीं स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर बची हुई सारी स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे। जैसे हमारी इस तरफ 5 डबल क्रोशे बने थे उसी तरीके से इस तरफ भी 5 डबल क्रोशे बनेंगे। तीसरी स्टिच में एक डबल क्रोशे, 3, 4 और ये 5। पहले हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाए, फिर यहाँ पे 5 चेन्स छोड़िए, 5 स्टिचेस छोड़ी, फिर 7 डबल क्रोशे बनाए, फिर यहाँ पे 5 स्टिचेस छोड़िए और फिर 5 डबल क्रोशे बनाए इस राउंड में। ये जो हमने यहाँ पे स्टिचेस छोड़ी है ये हमने कान्हा जी के हाथ के लिए स्पेस बनाई है। इस राउंड के एंड पे आपकी टोटल 17 स्टिचेस होगी, ये 2 5 5 और ये 7। अब अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए इस राउंड के एंड पे एक चेन बनाएं और पिछले पूरे राउंड को पलट दें। इस राउंड में हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे धागे को लपेटा, हुक से पहली वाली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। इसी तरीके से हर स्टिच में आप एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लें। इस राउंड के एंड पे भी आपकी टोटल 17 स्टिचेस होगी। अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएं और इस पूरे राउंड को पलट दें। इस राउंड में भी हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। उसी तरीके से इस राउंड को भी आप कंप्लीट कर लें, हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बना के। आपका ये वाला राउंड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे से डायरेक्टली आप घेरा बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, या इन दोनों एंड्स को जॉइन करने के लिए आप इस राउंड की जो पहली स्टिच थी उस स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना के दोनों एंड्स को जॉइन कर सकते हैं। तो स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई और ये दोनों एंड्स जॉइन हो गए। अब यहाँ पे मैं आगे का धागा नहीं काट रही हूँ क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्टली घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई। अगर आपको 3 नंबर के कान्हा जी की पूरी ड्रेस बनाना सीखना हो तो आप स्क्रीन पे लेफ़्ट वाला वीडियो देख लीजिए, या अगर आपको 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाना सीखना हो तो आप राइट वाला वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।